गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एन एलियन हैंड बुक का सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप कारी। ब्रिंगिंग अप कारी, तो इसके जो ऑथर हैं वो हैं गोपाल धन मुखर्जी ने ये चैप्टर लिखा है। चैप्टर के लास्ट में जो है ऑथर का नाम दिया होता है, गोपाल धन मुखर्जी इसके ऑथर हैं। ब्रिंगिंग का मतलब होता है पालना पोसना, बड़ा करना, ठीक है। कारी, तो कारी यहाँ पे जो है एक एलिफेंट के लिए कहा गया है, ठीक है। तो ये एक एलिफेंट की कहानी है, ठीक है। और इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जो एलिफेंट, अगर आप जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ अगर आप अच्छा बिहेव करते तो कितने लवेबल होते हैं, वो भी आपकी कितनी केयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर हमारा शुरू करते हैं। ब्रिंगिंग अप कारी की जो समरी है इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि कारी वॉज एन एलिफेंट। जो कारी था वो एक क्या था, पहले भी मैंने बता दिया है कि एक एलिफेंट है। ही वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही केम टू द ऑथर। और जब उसको ऑथर जो है अपने घर लाए थे तो वो उस समय 5 महीने का था। कारी लिव्ड इन ए पेविलियन। कारी जो है वो कहाँ रहता था, एक पेविलियन। पेविलियन होता है एक, जिसको हम बाड़ा बोलते हैं ना, एक मंडप टाइप का बनाया जाता है रहने के लिए, जिसके ऊपर छप्पर होती है और उसको पेड़ के जो तने होते हैं उसे अटका करके बनाया जाता है, उसको बोलते हैं पेविलियन, रहने की जगह। तो जो कारी था वो उसी में रहता था, अपने बाड़े में, ठीक है, अपने मंडप में। इट वॉज अंडर ए थैज्ड रूफ। थैज्ड का मतलब होता है वही छप्पर वाली जो छत होती है, रूफ माने छत। तो इट वॉज अंडर ए थैज्ड रूफ विच रेस्टेड ऑन ए थिक ट्री स्टम्प। तो छप्पर बनाया गया है, उसको जो मोटे मोटे स्टम्प जो पेड़ के तने होते हैं उससे उसको अटकाया गया है, उसके ऊपर छप्पर रखा गया है। एंड कारी बम्प अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट द एनक्लोजर, येट द पोल्स डिड नॉट गिव वे। और कारी कई बार क्या करता था, बम्प अगेंस्ट मतलब कई बार उन पोल से टकराता था, ठीक है, जब वो उसके अंदर रहता था। लेकिन जो पोल्स थे वो टूटते नहीं थे। क्यों नहीं टूटते थे उसके टकराने से? बिकॉज दीज पोल्स वर मेड ऑफ थिक ट्री स्टम्प। क्योंकि वो जो पोल्स थे वो क्या है, एक मोटे पेड़ के तने से बनाए गए थे, मतलब ताकि उसमें कोई टकराए या लात भी मारे तो वो टूटता नहीं था। कारी के बारे में बताया गया है कि कारी इंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर मच। तो जब कारी को क्या चीज़ पसंद थी, सुबह सुबह जब उसको मॉर्निंग बाथ के लिए नदी के पास ले जाया जाता था। तो आपको पता ही है हाथी को जो है नहाना बड़ा पसंद होता है नदी के किनारे। तो जब उसको मॉर्निंग बाथ के लिए जब लेखक उसको ले जाते थे तो जो है कारी को बड़ा मज़ा आता था। वो क्या करता था, ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो लंबे समय तक पानी में लाई माने लेटा रहता था। ऑन कमिंग आउट ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर। और जब वो पानी से बाहर आता था तो वो क्या करता, स्क्वील माने चिंघाड़ता था, प्लेजर माने खुशी से, मतलब उसके जैसे मानो कि उसके मन की हो गई हो। आफ्टर द बाथ द ऑथर वुड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल। उसके नहाने के बाद जो ऑथर होते थे वो क्या करते थे, उसको जंगल के किनारे पे उसको छोड़ देते थे कुछ टाइम के लिए। क्यों छोड़ते थे? ही फाउंड हिमसेल्फ गो इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम ट्विक्स फॉर द एलिफेंट डिनर्स। क्योंकि उनको क्या करना था, एलिफेंट का डिनर जो है लाना होता था, तो वो खुद ही जाते थे लेखक, ठीक है, कि फॉरेस्ट जाते थे और वहाँ पे कुछ ट्विक्स माने कुछ पेड़ की टहनियाँ जो है हाथी खाता है तो उसको लेने वो जाते थे। इट टुक ए लॉन्ग टाइम। लेकिन ऑथर को जो है उन टहनियों को, जो एलिफेंट का डिनर है, खाना है, उसको लाने में लंबा समय लगता था। क्यों? फर्स्ट द ऑथर वुड शार्पन हिज हैचेट विच टुक हाफ एन आवर। क्योंकि पहले तो ऑथर को जो है अपनी जो कुल्हाड़ी होती है, हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी जो है जिससे कि वो पेड़ काटेंगे, उसको शार्प करने में उनको काफ़ी मतलब आधा घंटा लग जाता था। देन द ऑथर हैड टू क्लाइंब ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्री। उसके बाद ऑथर क्या करते थे, पेड़ पे क्लाइंब माने चढ़ते थे, ताकि जो बहुत ही कोमल, डेलिकेट माने कोमल, टेंडर माने भी क्या होता है, मुलायम, जो ट्विक्स होती हैं, मतलब पूरा ध्यान रखते थे जो ऑथर हैं, लेखक जो है किसका, कारी, जो एलिफेंट है। तो उसको डेलिकेट और टेंडर ट्रिक्स तोड़ करके लाते थे। एंड डूइंग दिस नेचुरली टुक ए लॉन्ग टाइम। इसीलिए जो है लेखक को लंबा समय लग जाता था जंगल से लकड़ियाँ लाने में या कारी का डिनर लाने में। कारी एंड द ऑथर वर गुड फ्रेंड। जो कारी थे और जो ये ऑथर थे वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे आपस में। बट कारी वंस पुश्ड हिम इनटू द स्ट्रीम, इट वाज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। एक बार ही क्या होता है, जो कारी होता है एलिफेंट, वो ऑथर को धक्का दे देता है। स्ट्रीम माने एक झरना टाइप का था जहाँ पे कि नहाते थे। क्यों? क्योंकि इट वॉज टू सेव द बॉय। क्योंकि एक बार उस स्ट्रीम में
एक बॉय जो है वो डूब रहा था, तो उस बॉय की जान बचाने के लिए कारी ने क्या किया, लेखक को धक्का दे दिया। ही सो ए बॉय लाइंग ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, तो उसने देखा लेखक ने कि वहाँ पे एक उस रिवर में, उस स्ट्रीम में एक लड़का जो है लाइंग माने वो बॉटम माने किनारे पे वो लेटा हुआ है, ठीक है। ही डाइव एंड पुल द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस, तो क्या किया लेखक ने, डाइव माने गोता लगाया, ठीक है, और वो जो बॉडी थी, ड्राउनिंग माने डूबती हुई बॉडी थी जो उस लड़के की, उसको खींच करके उसको खींचा और सरफेस पे लाए ऊपर, क्योंकि वो नीचे चला गया था पानी के, उसको तैरना नहीं आता था। हाउएवर द ऑथर वॉज नॉट ए स्विमर, यद्यपि ऑथर जो थे मतलब स्विमर नहीं थे बहुत अच्छे, सो ही कुड नॉट कम एशोर, इसलिए वो क्या है किनारे पे, एशोर माने किनारे पे वो नहीं आ पा रहे थे। द करेंट बिगेन टू ड्रैग हिम डाउन, अब जो करंट माने जो धारा थी, पानी की धारा, तो उस वजह से वो उनको ड्रैग माने खींच रही थी नीचे की ओर, ठीक है। तो ये सब कौन देख रहा था, कारी जो है ये सब देख रहा था, उसने देख लिया कि भाई जो लेखक है वो भी डूब रहा है, तो ही केम फास्ट इन टू द वाटर एंड द ऑथर कॉट हिज ट्रंक, तो वो जल्दी से आता है कारी, और ऑथर क्या करता है, पानी में अपनी सूंड डालता है, तो ऑथर क्या करता है, ट्रंक माने जो हाथी की सूंड है वो उसको पकड़ लेता है, एंड ही पुल्ड बोथ द ऑथर एंड द बॉय एशोर, तो इस प्रकार से जो है ऑथर और जो बॉय था जो पानी में डूब रहा था, वो दोनों ही उस हाथी की मदद से बाहर आ जाते हैं किनारे पे। काल वॉज लाइक ए बेबी, अब यहाँ पे कारी के बारे में बताया गया है कि वो कैसा था, एक बच्चे की तरह बिहेव करता था। लाइक ए बेबी ही हैड टू बी टोल्ड व्हेन ही वॉज नॉटी, ठीक है। तो जब वो काफ़ी नॉटी हो जाता था, जैसे बच्चे को डांटा जाता है, बोला जाता है कि तुम ज़्यादा शरारत मत करो, तो वैसे ही कारी को भी बोला जाता था। ही डेवलप्ड ए टेस्ट फॉर बनानास, अब एक बार ही क्या हुआ कि उसके मुंह में बनाना उसने खा लिया कभी कारी ने, तो उसको उसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगा बनाना का, केले का, तो ही बिगिन टू स्टील दैम, अब कारी को लगा कि ये टेस्ट में बड़ा अच्छा है, तो उसने क्या कर दिया, उन बनानास को स्टील माने चोरना शुरू कर दिया, चुराना शुरू कर दिया। लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स वर केप्ट ऑन ए टेबल इन द डाइनिंग रूम, कारी वुड पुट हिज ट्रंक थ्रू द विंडो टू द बनानास, अब क्या होता था कि जब ऑथर क्या बता रहे हैं यहाँ पे एक बात कारी की, कि उनके डाइनिंग टेबल पे एक फ्रूट्स रखा जाता था, फ्रूट्स की टोकरी, उसमें काफ़ी सारे बनानाज होते थे, ठीक है। तो कारी क्या करता था, खिड़की से अपनी ट्रंक माने अपनी सूंड को अंदर डाल करके वो वहाँ से बनाने चोरता था। इन वन अटैम्प्ट ही वुड टेक देम ऑल, और एक ही प्रयास में वो सारे जो बनानाज होते थे वो उनको सारा ही इकट्ठा कर लेता था, अपनी सूंड में पकड़ लेता था। ही वुड देन क्वाइटली गो टू हिज पेविलियन, उसके बाद वो क्वाइटली माने चुपचाप अपने पेविलियन माने जो उसका जगह है बना रखी है रहने के लिए, वहाँ वो जाता था। देयर ही एट द बनानाज एट पीस विदाउट बीइंग सीन, और वहाँ बड़े ही शांति से वो बनाना खाया करता था बिना किसी के देखे हुए। एट लास्ट द ऑथर कॉच हिम स्टीलिंग, अब ऑथर को लगा ये बनानास जा कहाँ रहे हैं, ये हो क्या रहा है, ये बनानास गायब कहाँ हो रहा है, तो फाइनली ऑथर ने जो है, जो लेखक है उन्होंने उसको पकड़ लिया चोरी करते हुए, किसको, कारी को। When he was scolded he understood like a baby and did not steal again, उसके बाद ऑथर ने काफ़ी स्कोल्ड माने डांटा कारी को कि ऐसा नहीं करना है, ये गलत बात होती है चोरी करना, तो जो कारी है वो भी एक बच्चे की तरह समझ गया, ठीक है, उसने कभी चोरी नहीं करी दोबारा से। अगेन लाइक बेबीज़ ही वॉज ए क्विक लर्नर, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, जब हम उनको कोई अच्छी बात बताते हैं या कोई बुरी बात बताते हैं, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, तो बच्चे बहुत जल्दी उसको कैच कर लेते हैं, तो वैसे ही जो कारी है वो भी लाइक बेबीज़ वो बहुत जल्दी क्विक लर्नर था, बहुत जल्दी वो सीखता था चीज़ें, ठीक है। तो कारी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन, तो यहाँ पे एक माली एक शब्द है जिसको कि कारी ने जो है 3 लेसन्स के बाद जब उसको सिखाया गया तब उसने ये वर्ड सीखा, ठीक है। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन एक वर्ड है धत, अब ये माली और धत वर्ड क्या है ये हमें आगे पता चलेंगे, लेकिन धत वर्ड सीखने में उसको 3 हफ्ते लग गए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है धत वर्स कमांड टू सिट, तो धत का मतलब है जब किसी एलिफेंट को कमांड दी जाती है बैठने के लिए, तो धत का मतलब टू सिट, बैठना, जैसे अगर हाथी के सामने में धत बोला तो वो क्या हो जाता है, बैठ जाता है, ठीक है, कमांड आदेश दिया जाता है बैठने का। वाइल माली वॉज कमांड टू वॉक, और माली का मतलब क्या होता है, कमांड दी जाती है वॉक करने के लिए कि चलो। दीज कमांड्स वर टॉट टू हिम जस्ट एज वन टीचर्स ए चाइल्ड, ये कमांड जो है कारी को इस तरीके से सिखाई गई थी जैसे कि बच्चे को टीच किया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे है द टीचिंग ऑफ मास्टर कॉल टू एन एलिफेंट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थिंग पड़ी सिखाना कारी को वो थी मास्टर कॉल। अब मास्टर कॉल एक कमांड होती है जिसको कि एलिफेंट के कान में उसका जो मास्टर होता है वो उसको कुछ बोलता है, तो ये एक
सिग्नल होता है, ठीक है, मास्टर कॉल उसको बोलते हैं। तो एक एलिफेंट जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट। तो जो एलिफेंट होता है जनरली सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि 5 साल लगाता है मास्टर कॉल को सीखने में। येट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिग्नल है जो कि एलिफेंट को सीखना चाहिए। क्यों, क्या होता है ये मास्टर कॉल? इट इज़ सो बिकॉज इट हेल्प्स एन एलिफेंट टू सेव हिज मास्टर लाइफ। ये इसलिए क्योंकि ये मदद करता है एलिफेंट को उसके मास्टर की लाइफ को बचाने के लिए। जो एलिफेंट का मास्टर महावत होता है, ठीक है, जो एलिफेंट पे कमांड करता है, तो उसको बचाने के लिए कैसे कि समटाइम्स दे आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट। कभी कभी क्या होता है कि जो हाथी है या उसका जो मास्टर है वो कभी जंगल में चले गए, दे आर लॉस्ट, वो कभी खो गए, ठीक है, एंड देयर इज़ नो वे आउट। और कभी क्या है बाहर जाने का रास्ता समझ में नहीं आता है, देन द मास्टर मेक ए स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड इन द एलिफेंट एयर। तो फिर मास्टर क्या करता है, एक बड़ा ही स्ट्रेंज और हिसिंग एक हाउलिंग सा साउंड जो है एलिफेंट के कान में करता है, ठीक है। तो ये एक सिग्नल होता है मास्टर कॉल। तो ए ट्रेन एलिफेंट अंडरस्टैंड इट एंड वंस पुल्स आउट द ट्री इन फ्रंट ऑफ इट। और जो ये ट्रेन एनिमल होता है वो इस चीज़ को समझ जाता है, जो ट्रेन एनिमल होता है, ठीक है, जिसको ट्रेन किया जाता है। और वो क्या करता है, एक ही बारी में जो उसके सामने के पेड़ होते हैं वो उनको नीचे गिरा देता है, ठीक है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। और तो इससे क्या होता है कि जो बाकी के जानवर हैं वो भी फ्राइटन माने डर जाते हैं और दूर चले जाते हैं। इवन द टाइगर इज़ फ्राइटन, यहाँ तक कि जो बाघ होता है वो भी डर जाता है। द एलिफेंट गोज ऑन पुलिंग डाउन द ट्रीज वन आफ्टर द अदर दस ए पाथ इज़ मेड आउट ऑफ द फॉरेस्ट। तो एलिफेंट क्या करता है, पेड़ों को खींचता है, नीचे गिराता है एक के बाद एक। तो इससे क्या होता है कि एक रास्ता बन जाता है जंगल से जाने के लिए। तो इसलिए उसके लिए मास्टर कॉल का यूज़ किया जाता है कि कभी क्या है मास्टर खो गया है या कुछ हो गया जंगल में, तो मास्टर कॉल के यूज़ से जो है रास्ता बनाया जाता है जंगल से बाहर आने के लिए। तो समरी जो है हमारी यहीं पे फिनिश होती है। तो इस चैप्टर में हमें जो है एक ये मैसेज मिलता है कि जो एलिफेंट होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के कितने, जो एलिफेंट या कोई भी जो अदर एनिमल है वो ह्यूमन बीइंग का कितना अच्छा फ्रेंड हो सकता है अगर हम उसको ढंग से रखें, ठीक है।